करने की आपकी उम्र यही है। इफ यू थिंक दैट यू आर गोइंग टू वर्क लेटर ऑन तो काम नहीं होगा। और आप ये बोलते हो कि मैं कोई एक आध चीज छोड़ दूंगा, तो इधर ध्यान में रखना कि भाई जी इधर 40 पास है, 39 फेल है। तो आपको मैं क्या बताने की कोशिश करता हूँ, ये बस ध्यान से सुनिए बात कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। व्हेन डज वाटर बॉइल? साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट जल्दी से बोलो, व्हेन डज वाटर बॉइल? यू टेल मी। एंड इफ यू से दैट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ये है, या फिर फॉर एग्जांपल यू नो किसी भी चीज का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है फिजिक्स में, सो यू नो द बॉइलिंग पॉइंट, आपने बचपन में किया होगा। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर इफ आई से यू 100 डिग्रीज है, so I am asking you कि suppose if you are there at 97 degrees, आपने एफर्ट लिया 97 डिग्रीज में, तो आप मुझे बताओ क्या water will boil, whether water will get converted into water vapor or water will remain water only at 97 degrees. Maybe 97 degrees पर I can call it as a very hot water, but can I call it as water vapor? So from water, if you want to transform yourself, from water you want to transform yourself into water vapor, then you have to come what may at 100 degrees. उस केस में आप ऐसा चिड़चिड़ नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते कि सर जी क्या है, मैंने किया तो सही ना 98% से, सर मैंने फ्लेम तो लगाया था ना, मैंने इतनी देर से लगा के रखा है। नो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क सर। इफ यू वांट टू हैव वाटर वेपर देन यू हैव टू टेक इट टू 100 डिग्रीज। ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ रूल्स होते हैं। तो जब आप ये सोचते हो कि आप फाउंडेशन में से इंटर में आए, राइट, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अब जब आप इंटर से फाइनल में जाना चाहते हो तो इसके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन, और वो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है कि अगले 6-7 महीने तक आपको पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं सोचना चाहिए। और मैं भरोसा मानो, अगर आपको सूझती है चीजें तो 2 ग्रुप भूल जाओ, और अगर आपको और भी चीजें सूझती है तो फिर बेटा जी 1 ग्रुप भी भूल जाओ, क्योंकि यहां पर मेजॉरिटी बच्चे फेल होते हैं। तो यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड फील दैट आई एम डूइंग लिटिल लेस, यू शुड अगेन ट्राई एंड फोकस मोर। जितना आप फोकस करेंगे उतना ज्यादा आपके ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस है। आप कुछ भी, देखो मैं क्या बोल रहा हूं सर, आप बोल रहे हो थक गया, ये कर गया, वो कर गया। अगर माइंड के तुम ससुरे स्लेव बन गए, फिर उसके बाद में आपको कोई जिता नहीं सकता। अगर आप माइंड के स्लेव नहीं हो, अगर आप माइंड के साथ में भिड़ सकते हो, माइंड को बोल सकते हो कि नहीं मुझे पता है कि तुम बोल रहे हो कि मुझे उठना है, बट आपको ये बोलना है कि मुझे मेरा और कैपेसिटी बढ़ाना है एंड आई वांट टू कंप्लीट दिस सिलेबस। जितना अच्छे से मेरा सिलेबस अभी हो जाएगा उतना इजीली मुझे आगे पता चलेगा। आज एक चीज मैं आपको छोड़ने के पहले और पेंड्राइव के स्टूडेंट्स को भी आज ये चीज बताना चाहता हूं वहां पर, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं और कल आपको पढ़ाऊंगा। बेटा जी आपका कनेक्ट कब अच्छा रहेगा इसके बारे में विचार करिएगा, आप कब अच्छे से समझ पाएंगे इसके बारे में विचार करिएगा। और हमेशा ध्यान रखना बेटा जी, पढ़ाई अगर रेगुलरली रफ्तार से रेगुलरली करते रहेंगे ना, तो उस केस में आपकी स्पीड अगर मेंटेन रहेगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ये बात ध्यान में रखना। उदाहरण के तौर पर एक चीज बोली है, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तब हमारे साथ क्या होता है जीवन में। आपको क्या लगता है, आप अभी जब पढ़ रहे होंगे, राइट, तो आपको क्या होगा, अलग अलग लोगों की कॉल आएंगे, करेंगे, राइट। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं क्या करना। आज एक आयन को लेना या व्हाटएवर, आप ऐसा विजुअलाइज भी करेंगे तो चलेगा, लेने की कोई जरूरत नहीं। आप किसी एक लोहे की सलाई को अगर मोड़ना चाहते हो, बेंड करना चाहते हो, आप उसको भट्टी पर सेक रहे हो काफी देर से, बहुत मेहनत कर रहे हो, उसको गर्म किया, बट जब उसको मोड़ने का समय आया तभी आपके दोस्त का फोन आया, दोस्त ने बुलाया चलना यार मूवी जाके आते, बहुत लेट हो रहा है। तो तुम सोचते हो क्यों नहीं मूवी जाके आ जाता हूं, और तुम उसको ऐसे ही छोड़ देते हो आयन को, और फिर रिटर्न आते हो मूवी देखने के बाद में, और अब आयन को बेंड करने की कोशिश करो। तो क्या आयन बेंड होगा? क्या आयन इज नॉट गोइंग टू बेंड, क्योंकि जो चीज जिस समय पर करनी चाहिए उसी समय पर करनी चाहिए। अगर आप ये चीज अगले अटेम्प्ट में करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, आपको कोई क्लास में एंटरटेन भी नहीं करेगा। आप अगली क्लास में बोलोगे ना सर मुझे क्लास एक्सटेंड कर दो, मुझे बैठने दो, तो कोई नहीं, अभी पॉइंट है, दिस इज द राइट टाइम, इफ यू वांट टू डू इट दिस इज द राइट टाइम। आपके सर आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देने के लिए तैयार है, आपको भी एक्स्ट्रा एफर्ट देने के लिए तैयार होना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ोगे, राइट। लोगों को मिलता नहीं है स्पोर्ट्स में से एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए, तो आयन बेंड नहीं हो रहा। मैं अभी आपको और दूसरी बात बता रहा हूं कि आयन के साथ क्या होता है। आयन के साथ सबसे गंदी चीज ये होती है कि आयन के अंदर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होता है उसको बार बार हीट करने की वजह से वो वीक हो जाता है। तो अगर आप उसको सेकंड टाइम और करेंगे, थर्ड टाइम और करेंगे, तो बेटा जी वो वीक हो जाता है, और इसी को आप बोलते हो कि सर मैं डिमोटिवेट फील कर रहा हूं, मेरा कॉन्फिडेंस लो है, क्योंकि आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि आपका अपने आप पर भरोसा कम होते जाता है। बेटा जी कुछ भी करना, बट यू पीपल नीड टू फोकस कंप्लीटली ऑन योर स्टडीज राइट नाउ, देयर इज नो अदर वे आउट। अगर तुम्हारा आईक्यू लेवल, ग्रास्पिंग लेवल बहुत ज्यादा है तो तुम रेस्ट कर सकते हो, बट वो भगवान ने हर एक चीज को नहीं दी है। बट जिस व्यक्ति का नॉर्मल एवरेज बच्चा है या जो नॉर्मल पढ़ाई करता है, मैं उसको बता रहा हूँ जिंदगी में और कुछ मत सोचो। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग आपका घर का पता पूछते आएंगे अगर आपने अपने आप को प्रूव किया तो। और यदि आप प्रूव नहीं कर पाए तो मैं भरोसा मानिए आपको जीवन में एक चीज बता दूं, पीपल विल ओनली अप्रिशिएट योर रिजल्ट, दे विल नॉट अप्रिशिएट योर रीजंस। रीजंस में किसी को इंटरेस्ट नहीं, रीजन तुम देते रहना इसकी वजह से फेल हो गया। लोग सांत्वना देंगे बट कोई जॉब नहीं देगा। अगर तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है तो लोग सांत्वना जरूर देंगे, कोई बात नहीं बेटा जी तुम्हारे साथ ये हुआ वो हुआ, तो ठीक है तुम्हें छोटा मोटा काम दे देंगे, बट कोई भी तुम्हें ऐसा नहीं कि शिखर पर ले जाएंगे। अगर शिखर पर जाना है ना तो मेहनत करना सीखो, अपना सीखो, मस्ती करना सीखो। खुद देख लो मेरे पास घड़ी में टाइमर है इधर, 1 hour 42 minutes इज व्हाट यू हैव टू स्टडी, यू हैव स्टडीड। और सीधी सी बात है यार, अभी इसके अलावा पढ़ाई के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है मैं मानता हूँ सब चीजें कि थकते करते हैं, बट मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, ये करने से स्टैमिना थोड़ी ना बढ़ेगी। अब ये सिलेबस रिवाइज भी तो करना है तुम्हें, कैसे रिवाइज करोगे, मुझसे ज्यादा टाइम आपको आगे लगेगा। तो बेटा जी हमेशा इस चीज को दिमाग में रखना, एकदम कूल रहना। और बेटा जी जब भी ये मौका आए ना कि आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, तब अपने आप को बोलना कि अगर मेरी बॉडी की स्टैमिना कम है या अगर कोई मल्टीविटामिन्स कम है तो आई हैव टू टेक दोस, आई हैव टू रन एवरी डे सो दैट माय स्टैमिना इज गुड इनफ। बट रिमेंबर आप बहुत रिस्की जोन में हो, क्योंकि घर में आप कब बंद करके बैठ जाओगे आपको पता नहीं। पेंड्राइव वाले स्टूडेंट्स भी ऐसे ही होते हैं, कब बंद करके बैठ जाते पता भी नहीं, फिर उसके बाद में रोते रहते हैं लेक्चर नहीं देखना, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, कुछ नहीं फायदा उसका। मेजॉरिटी बच्चे फेल होते हैं। तुमको वो चीज करनी है जो मेजॉरिटी कर रहे हो, वो चीज कर रहे हो तो फेल करके बेकार पर जा रहे हो। माइनॉरिटी जो करनी है वो करना है। माइनॉरिटी बच्चे ये नहीं बोलते कि भाई मुझे छोड़ दो सर, माइनॉरिटी बच्चे बोलते सर मुझे पढ़ना है सर प्लीज पढ़ने दो। तो ध्यान रखना है बात, और आगे से ये चीज मैं मद्देनजर रखते हुए आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मेरे राजा बेटा जी आपने मुझे सुना, थैंक यू सो मच।